नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुए ऑप्शन ए है 17-18 अगस्त 2002, ऑप्शन बी 17-18 अगस्त 1996, ऑप्शन सी 17-18 अगस्त 1998। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 17-18 अगस्त 1998। तो इसी दिन क्या थी, यहाँ पर जन्माष्टमी का भी उस दिन त्यौहार मनाया जा रहा था। जैसे हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है ना, एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जब जन्म होता है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या थी, जन्माष्टमी का भी त्यौहार था। ठीक है, चलिए हमारी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है, वह प्राकृतिक आपदा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है केदारनाथ की बाढ़ में, ऑप्शन बी मालपा भूस्खलन में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी भूकंप में। तो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था मालपा भूस्खलन के विषय में। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेट करता हुआ है कि किसमें उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो किसमें हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी मालपा भूस्खलन में 1998 में। जबकि केदारनाथ की जो बाढ़ आई है वो कब आई है, केदारनाथ की जो बाढ़ आई है वो आई हुई है हमारी 2013 में, और उत्तरकाशी का जो रिक्टर पैमाने में जो हाल का ही सबसे बड़ा भूकंप है वो है 1999 में, मतलब 1999 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। ऑप्शन ए 19 नवंबर 1892, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1880, ऑप्शन सी 17 सितंबर 1882। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा आयोग होते हैं, जो हमारे पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर होते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस को आपको आते हुए भी कई बार गलत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने डेट दे दी है 17, 19, 17, 18, 17 एकदम से रिलेटेड डेटें दे दी हैं, तो हमारे ना कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17 सितंबर था या 18 सितंबर था। तो डेट हम कई बार हम सन तो याद कर लेते हैं, अच्छा भाई 1880 था इसका, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग 17-18 में क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, सितंबर था लेकिन क्या था हमें नहीं पता चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रहेगा हमारा 17 से 18 सितंबर 1880। तो अभी तक इतने सारे पेपर्स हो गए, तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन कहाँ से लेकर के आएगा, तो वो क्या करेगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन दे देता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो वो है कलियासोत भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, मतलब जो उनके नरेंद्र नगर का जो रास्ता है उसके बीच में है, या कोटद्वार से दुगड्डा के मध्य में, या श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। तो इसका सही आंसर है वो है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के मध्य में है कलियासोत भूस्खलन क्षेत्र। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलियासोत हमारे किस देवीय पीठ के सबसे नज़दीक है, मतलब कहाँ पर, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो धारी देवी हमारी है, गढ़वाल की जो रक्षक देवी जिन्हें कहा जाता है, वो भी कहाँ पर है, कलियासोत भूस्खलन के पास में ही उनका मंदिर है धारी देवी का, और ये कहाँ पर है, श्रीनगर रुद्रप्रयाग मार्ग पर है ये हमारे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने ऑपरेशन सूर्य होप में भाग लिया था। सूर्य होप के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्या प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था कि जब वहाँ पर डिजास्टर आया था रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन चला था 2013 में, सूर्य होप। तो इसमें किस किस ने भाग लिया था, तो इसमें आपने किस किस ने भाग लिया था, तो ऑप्शन ए है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने, आईटीबीपी मीन्स इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, या बीआरओ की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सीमा सड़क संगठन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, मतलब सूर्य होप में जो था ऑपरेशन सूर्य होप, उसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, आईटीबीपी ने भी किया था, और बीआरओ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है देहरादून में किस वर्ष 8.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। तो ऑप्शन ए है 14 मई 1935, ऑप्शन बी
2 अक्टूबर 1937, ऑप्शन सी 4 जून 1945, ऑप्शन डी 27 जुलाई 1966। तो कई बार क्या होता है कि लास्ट आपने कुछ क्वेश्चंस को, अगर पेपर्स को लास्ट ईयर के जो कुछ पेपर्स को उनको एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार भी अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कहाँ पर सबसे बड़ा भूकंप आया था। लास्ट में ही अभी कुछ टाइम पहले ही जो पेपर हुआ है सचिवालय का, तो उसमें क्वेश्चन आ गया था कि मालपा के बारे में, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके विषय में आ गया था कि कहाँ पर ये हुआ था, मालपा का भूस्खलन या वहाँ पर बादल फटने की घटना कब हुई थी। ठीक है, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर है वो है 2 अक्टूबर 1937 में। तो यहाँ पे देहरादून में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो वो आया था 2 अक्टूबर 1937 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड में भूकंप मापी केंद्र है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो कहाँ पर है भूकंप मापी केंद्र, तो भूकंप मापी केंद्र है हमारा टिहरी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए बृहद तथा मध्य हिमालय के बीच में। ठीक, ऑप्शन बी हिमालय के पश्चिम में, ऑप्शन सी मध्य हिमालय तथा पूर्वी हिमालय के बीच में। तो इसका देखिए, कई बार क्या होता है, जो हमारे हिमालय होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर हमने जो उत्तराखंड की है बहुत भौगोलिक स्थिति है, उसको क्या करा हुआ है, कई पार्ट में वो बटी हुई है। तो उन्हीं के बीच में जो मध्य हिमालय होता है, हमारा टॉन्स हिमालय होता है, हमारा शिवालिक हिमालय होता है, इन सब के बीच में रेखाएं, मतलब उनको अलग करने के लिए, रेखाएं प्राकृतिक रूप से नहीं, इनको अलग करने के लिए कहा, उनको नाम दे दिया कि इसे केंद्रीय भ्रंश रेखा कह दिया, इसे ये रेखा कह दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि कहाँ पर हमारी केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है हमारी बृहद तथा मध्य हिमालय के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इस वाले में केंद्रीय भ्रंश रेखा में भूकंप के लिए ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसीलिए हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस वाले उसमें आता है, किस हिमालय की पेटी में आता है, किस भ्रंश रेखा में आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फेस कर सकते हो आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करके इसमें आते हैं। देखिए, जैसे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, मतलब जो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। पहला है, भारत के 5 भूकंपीय जोन में से 2 जोन उत्तराखंड में है। दूसरा है, विश्व के 10% भूकंप हिमालय क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, अब इसमें कूट दिए जाते हैं। तो पहला है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपको केवल एक, मतलब केवल एक आंसर है, या केवल 2। ठीक, या तो और सेकंड थर्ड ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों, मतलब जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो दोनों, या तो, और 4 ऑप्शन है आपका ना तो एक ना तो दो, मतलब ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मतलब 1 और 2 दोनों यहाँ पर क्या सत्य है। मतलब जो भारत में 5 भूकंपीय जोन में से 2 जोन उत्तराखंड में, तो कौन कौन से 2 जोन है, तो जोन 4 एंड जोन 5 जो हमारा है वो उत्तराखंड में है, और लगभग 10% जो भूकंप हैं वो हमारे हिमालय क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड के एक भूकंप के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील राज्य है। चलिए, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक, दूर हमारे पहाड़ में बैठा हुआ बच्चा भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।